Morning students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear last lecture में हमने बात की थी concepts of vector addition. ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और आज माय डियर हम बात कर रहे हैं आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर अगर अपन करते हैं तो नेक्स्ट अपना लॉ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और जो अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसका यूज हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और पॉलीगॉन लॉ जो है इसका हम यूज करते हैं रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। पॉलीगॉन लॉ इज यूज्ड फॉर the resultant of more than two vectors. Resultant of more than two vectors. अच्छा, ये जो पॉलीगॉन लॉ है, इसका बेसिक कंसेप्ट ट्रायंगुलर लॉ। इट मींस इट इज बेस्ड ऑन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट इज बेस्ड ऑन triangle law of vector addition। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा माय डियर, इस कंसेप्ट को पॉलीगॉन लॉ को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, मैंने यहां पर ये एक वेक्टर ले रखा है ओ ए बी सी ये मैंने वेक्टर्स ले रखे हैं और इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो माय डियर मैंने ले रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड्स। सारे वेक्टर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और एक ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो अब अपन को ये जो 1 2 3 4 5 इक्वल वेक्टर्स placed on the side of regular hexagon। Then find out the resultant vector। Then find out
the magnitude of resultant, then find out the resultant vector. मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे उसका। तो हमारे पास 5 वेक्टर्स दे रखे हैं, 5 इक्वल वेक्टर्स है ना। इक्वल वेक्टर्स इट मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो मोर देन 2 वेक्टर्स, इट इज यूज फॉर द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वेक्टर्स दे रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, और वो प्लेस्ड हैं रेगुलर हेक्सागोन की 5 साइड्स पर। और अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो जो पॉलीगॉन लॉ होता है वो ट्रायंगुलर लॉ पर ही बेस्ड होता है माय डियर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को लेके उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, दो वेक्टर्स को लेके और ट्रायंगुलर लॉ बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमने ओ ए और ए बी जो वेक्टर्स हैं इसका रिजल्टेंट निकाला। और जो रिजल्टेंट वेक्टर, अच्छा एक चीज और, ये जो आउटर एंगल है माय डियर वो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आउटर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और इनर जो एंगल है वो होगा 120 डिग्री। और ये वेक्टर्स सारे इनकी साइड्स में बता चुके हैं मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो ओ ए वेक्टर और ए बी जो वेक्टर्स है इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ओ बी वेक्टर, है ना। ओ बी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ बी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। अब इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड लेंगे, ओ बी वेक्टर का अगर अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं रूट ऑफ ओ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट लगा दो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो माय डियर कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 60। क्योंकि एंगल जो है, एंगल बिटवीन ओ ए एंड ए बी, ओ ए एंड ए बी, इनके बीच का जो एंगल है माय डियर, अगर इसको अपन आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो पता चलेगा अपन को कि जो ओ ए और एंगल बिटवीन ओ ए एंड ए बी कितना है, 60 डिग्री है। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 60 की वैल्यू हो गई माय डियर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a। तो ये जो ओ बी वेक्टर है रिजल्ट है वो कितना आ गया, √3a। ये वाला जो वेक्टर है वो अपना निकल के आ गया √3a। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास हम लेंगे ओ बी और ओ सी, ओ बी और बी ए। देखो इन दोनों वेक्टर्स ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट आया ओ बी। अब ओ बी और बी सी को लेके एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये आ गया ओ सी। ओ सी इज द, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो ओ सी है, ओ सी is the resultant of OC is the resultant of OB and BC, OB and BC, ठीक है, OB and BC। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे माय डियर अपन, वो क्या होगा, OB स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, √3a है ना, तो ये हो गया 3a स्क्वायर। और BC जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, a, तो प्लस a स्क्वायर और प्लस 2√3a स्क्वायर। अब एंगल की बात कर लेते हैं। तो जो एंगल है वो माय डियर कितना है, देख के बताओ फटाफट से। अगर हम एंगल देखेंगे माय डियर, तो देखो ये दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। ये एंगल क्या होंगे, सेम। अगर ये एंगल सेम है तो ये 120 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 60 और बचेगा, तीनों का सम कितना होता है, तो ये हो गया 30 डिग्री एंगल और ये भी हो गया 30 डिग्री एंगल। अब इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ तो आप समझ में आ गया होगा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 की जो वैल्यू है वो होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर से लिख रहा हूँ,
स्क्वायर प्लस 2√3a² cos 90, और cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो ये 0 हो गया टर्म, तो जो 4a² हो गया और 4a² का हो गया OC जो है वो आ गया 2a, कितना आ गया 2a। तो ये वाला जो वेक्टर है वो आ गया अपना 2a। अब आगे चलते हैं अपन। तो अब हमारे पास कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल दिया आपने, OA, AB और BC। अब आगे चलते हैं तो OC और CD को लेके एक और मैंने ये आ गया मेरा रिजल्टेंट कौन से वेक्टर्स का, ये रिजल्टेंट आ गया अपना OC और CD। OC और CD वेक्टर्स जो है इनका रिजल्टेंट आ गया कौन सा, OD। OD is the resultant of OC plus CD, OC plus CD, ठीक है। अब तो OD जो है, OD जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड अगर अपन लेंगे तो अंडर रूट, इधर लिख दूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट OC स्क्वायर OC यानी कि 2a² या 2a का स्क्वायर करेंगे यानी 4a² प्लस CD अपना कितना है a, तो प्लस a² आगे प्लस 2 इंटू 2a और a cos। अब एंगल की बात कर लेते हैं। तो जो एंगल है OC एंड OD, OC इसको थोड़ा मैंने आगे बढ़ा दिया ये, है ना, और तो ये वाला एंगल अपन को चाहिए। तो ये एंगल कितने डिग्री होगा माय डियर, तो ये एंगल अगर अपन देखेंगे तो ये यहाँ पे ये जो एंगल है यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो देखो ये 90 डिग्री है, तो ये इधर 90 डिग्री होगा, है ना। और ये जो एंगल है तो ये एंगल अपना होगा माय डियर कितना, 120 डिग्री, और 120 डिग्री होगा तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये होगा एंगल कितना 120 डिग्री। तो जो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये वैल्यू की कितनी आ जाएगी 5a² माइनस cos 120 ये -2a² यानी कि ये वैल्यू आ गई अपनी कितनी √3a। तो ये वाली जो साइड है ये आ गई अपनी कितनी √3 रिजल्टेंट। अब अपना जो लास्ट बचा हुआ है DE, जो DE वेक्टर है इसको हमने, ये आ गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर OE इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 5 वेक्टर। तो OE फाइनली अब मैं यहाँ पे OE वेक्टर जो है OE is the resultant of OD plus DE, OD plus DE। तो ये OE इसका जो मैग्नीट्यूड है माय डियर वो कितना हो जाएगा, OE वेक्टर्स का वो हो जाएगा अंडर रूट OD वेक्टर का स्क्वायर। तो OD जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, OD वेक्टर जो है वो है √3 है, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस ये a² और प्लस 2√3a² cos। अब एंगल देख लेते हैं। तो ये जो एंगल होगा माय डियर इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो हमारा जो D ये है, हमारा जो एंगल आएगा वो ये एंगल होना चाहिए, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल होगा, तो ये एंगल आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला एंगल इनके बीच में। तो ये एंगल
कितना हो जाएगा, तो ये एंगल अपना कितना 150 डिग्री, तो ये cos 150 और cos 150 की जो वैल्यू होगी वो होगी, ये हो गया अपना 3a² प्लस a² प्लस 2a² और ये वैल्यू होगी -√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3a² से 3a² हट गया, तो a² यानी कि a। तो ये जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेक्टर है अपना OE, इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया कितना A। तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट वेक्टर था अपना, रिजल्टेंट वेक्टर जो था इसका मैग्नीट्यूड कितना है A आया, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो इस तरह से अपन पॉलीगॉन लॉ यानी कि जो कि बेस्ड है किस पर, ट्रायंगुलर लॉ पर, और इसमें हम दो वेक्टर्स करके सॉल्व करते हैं और लास्ट फाइनली जो फाइनल वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उस तक पहुंचते हैं और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो दिस लॉ इज यूज्ड फॉर द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करें और फिर अपन आगे चलते हैं। तो माय डियर, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर, और नेक्स्ट लॉ जो वेक्टर एडिशन का मैं ले रहा हूँ वो है साइक्लिक प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। इट इज बेस्ड ऑन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो लॉ है, ये जो प्रोसेस है, ये पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। पैरेललोग्राम इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक वेक्टर मेरे पास है A और एक वेक्टर है, सपोज दैट ये है वेक्टर, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये है वेक्टर V, और यहाँ मेरे को दे रखा है वेक्टर C, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और ये जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री, और ये आप समझ रहे हो कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, और यहाँ मैं ले रहा हूँ A, B और C, ठीक है, A, B और C। तो अब अगर अपन से, अब ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कोई एक साइड पूछता हूँ, सपोज दैट मैं पूछता हूँ आपसे AC यानी कि वेक्टर C, फाइंड आउट द वेक्टर C, जो वेक्टर C है उसकी वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज की, ठीक है। तो हम जो हमारा वेक्टर C है वो कौन सी साइड पर है, AC साइड पर है। अब हम A से होते हुए, A से चलकर C से होते हुए वापस कहाँ लौट के आएंगे, A पर। तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा माय डियर, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम A से चल के वापस कहाँ लौट के आएंगे, A पर। अच्छा, A से चल के वापस A पर जब लौट के आएंगे तो कंप्लीट 1 साइकिल हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 0। अच्छा, और रास्ते में उस पाथ पर जो भी वेक्टर्स आएंगे उनको हम विद साइन यूज करेंगे। विद साइन से मेरा मतलब है, अगर अलोंग द पाथ वेक्टर आता है तो पाथ के डायरेक्शन में अगर वेक्टर आता है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर आ जाता है तो उसको लेंगे नेगेटिव। तो हम चलते हैं, देखो A से स्टार्ट करते हैं और C से होते हुए, B से होते हुए वापस कहाँ आ जाते हैं, A पर।
तो एक साइकिल हो जाएगी और इस साइकिल में जो टोटल वेक्टर्स हैं वो 3 है। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर इस साइकिल में आ रहा है कौन सा, ए सी वेक्टर आ रहा है, ए सी। फिर दूसरा वेक्टर कौन सा आ रहा है, सी बी इन सेम डायरेक्शन, तो प्लस आ जाएगा सी बी। और जो थर्ड वेक्टर आ रहा है बी ए, लेकिन बी ए अपोजिट है, बी ए हम आ रहे हैं बी से ए और ये है ए से बी, तो इसको हम लेंगे माइनस का, तो ये हो गया माइनस ए बी और रिजल्टेंट वेक्टर अपना क्या हो गया, 0। अब इसमें से हमें निकालना कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर निकालना है, जो कौन सी साइड्स पे, ए सी पे, तो ए सी इधर रखेंगे, इन दोनों को इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो जो ए सी है वो इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया ए बी माइनस सी बी, ए बी माइनस सी बी। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, ए सी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी कॉस। अब इनके बीच में जो एंगल है वो देख के बताओ, एंगल बिटवीन ए बी माइनस सी बी, एंगल बिटवीन ए बी माइनस सी बी। तो हमारा जो ए बी वेक्टर है वो ये है और जो सी बी वेक्टर है वो ये है। तो लेकिन मुझे सी बी का चाहिए, माइनस का चाहिए, तो ये सी बी वेक्टर है ना, और मुझे माइनस चाहिए, तो इसके जस्ट कैसे हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। नहीं यही बात समझ, ये कौन सा वेक्टर है, सी बी, और मुझे क्या चाहिए, सी बी माइनस का चाहिए। तो हमारा जो सी बी है उसको अगर मैं माइनस करूंगा तो वो जस्ट इसके कैसे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हो गया सी बी वेक्टर, सुनना, ये कौन सा वेक्टर हो गया, सी बी वेक्टर, ठीक, सी बी ऐसे। और ये वेक्टर कौन सा हो गया, ए बी वेक्टर, इसको मैंने आगे, ठीक है। तो अब जरा मुझे देख के बताओ, ये अगर सी बी है, माइनस सी बी है, और ये क्या है, ज़्यादा करोगे तो फिर इसको मैं नीचे भी ले सकता हूँ, है ना, नीचे ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ए ऐसे पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसके पैरेलल अपन लाइन ले लेंगे, है ना। चलो अभी मैं पहले जो एंगल बन रहा है वो बताता हूँ कितना बनना है। तो ये अगर तुम चाहो तो इसके पैरेलल लाइन डाल सकते हो ऐसे, है ना, ये पैरेलल लाइन अगर डाल देते हो और ये इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा अपना ये वाला, है ना। थोड़ा सा एक सेकेंड इसको, ये हो गया। तो और देखो ए बी है, इसको आगे कर दिया मैंने, ये ए बी वेक्टर आ गया कौन सा वाला, और ये जो सी बी है, सी बी, और ये मुझे माइनस सी बी चाहिए, तो माइनस सी बी ये ऐसे हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये आया। अच्छा, जो एंगल बनना है वो एंगल ये हो गया माय डियर, इनके बीच में जो एंगल आप देख रहे थे वो कितने डिग्री हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री इनका एंगल हो गया है। और ये ओके, तो ये अपना जो सी वेक्टर है वो यहाँ पे सी आ गया, ये वेक्टर सी आ गया, ये वाला, ठीक है। रिजल्टेंट जो था अपना, एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे ये, तो ये हो गया अंडर रूट ए बी वेक्टर यानी कि ए बी वेक्टर यानी कि ए स्क्वायर और प्लस सी बी यानी कि सी बी बी स्क्वायर और प्लस ये कॉस 120 था, कॉस 120 की जो वैल्यू है, 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, अगर नहीं आ रही है तो एक लाइन बढ़ा देता हूँ, लिख 2, ये ए, ये बी और ये -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस ए बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया अपना कौन सा वेक्टर, सी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है इसका यूज अपन इस तरीके से कर लेते हैं।
अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस जरूरी नहीं है कि आपसे साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं आपसे बी पूछ लेता, कौन सा वेक्टर पूछ लेता, सपोज दैट आपसे बी वेक्टर पूछ लेता, तो क्या करते आप, जैसे हमारे पास ये जो वेक्टर दिए हुए थे इनमें से मैं आपसे जैसे ये ए है ना, और ये वेक्टर दे रखा था और ठीक है, ओके, ये था अपना ए, ये था बी और ये था अपना सी और ये 90, ओके, ये ए, ये वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन और ये वेक्टर था अपना कौन सा सी। अब मैं आपसे कहता कि और ये एंगल कितना था 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल था वो कितना था 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बी की वैल्यू पूछ लेता, इसकी बी की या ए की पूछ लेता, कोई भी एक वैल्यू आपसे निकलवा देता, जैसे बी की वैल्यू निकाल ली, तो फाइंड आउट द वेक्टर बी वेक्टर निकालना है। देन आप क्या करते, बी वेक्टर निकालना है तो वही चीज सी से स्टार्ट करते और वापस लौट के कहाँ पे आ जाते, सी पे आ जाते। तो पहले वेक्टर कौन सा आता, सी बी, ठीक है, प्लस फिर आता ये वाला वेक्टर, देखो सी बी, फिर यहाँ से मैं यूं आता तो ये वेक्टर जस्ट अपोजिट आ रहा है तो ये हो जाता माइनस ए बी। फिर आगे चलते तो आगे जो वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है ए सी इन सेम डायरेक्शन, तो वो प्लस हो जाता है ए सी और इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया 0, लौट के उसी पॉइंट पे आ गए। अब अपन को निकालना है सी बी, तो जो सी बी है वो हो जाएगा, इन दोनों को ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये इधर जाके क्या हो गया ए बी और ये माइनस का हो गया माइनस ए सी। आप समझ गए हो गए। अब हमें एंगल देखना है किस किस के बीच में। अच्छा, अब मेरे को बताओ सी बी कितना आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2ab ए सी कॉस। अब इनके बीच में एंगल देख के बताओ जरा मेरे को, किस किस के बीच में एंगल देखना है, ए बी माइनस ए सी के बीच में एंगल देखना है, ए बी माइनस ए सी के बीच में एंगल देखना है 2ab ए सी कॉस। आगे आपको अपने आप सॉल्व करना है ना, तो मैं तो तुमको फाइनल लाइन बताता हूँ, एंगल देख के बताता हूँ। एंगल काय के बीच में देखा है, ए बी माइनस ए सी, तो ये हमारा ए बी वैक्टर है ना। अब देखो ए बी, ये ए बी वैक्टर है और ये ए सी है, अपन को चाहिए माइनस ए सी, तो माइनस ए सी कैसे आएगा, इसकी हमने ये डायरेक्शन चेंज कर, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, इधर बना देता हूँ मैं। ये वेक्टर था ये और ठीक है, ये था अपना कौन सा वेक्टर ए, ये वेक्टर था बी और ये वेक्टर था सी, ए बी और सी, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर हो गया और ये ए सी है, हमें ए सी का चाहिए माइनस का चाहिए, तो ये हो गया माइनस ए सी। समझना आ गया कि नहीं आ गया, जस्ट इसके अपोजिट हो गया, तो ये अपना कौन सा हो गया माइनस ए सी, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितने डिग्री था, ये वाला जो एंगल है ये था 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितने डिग्री था 60 डिग्री और ये एंगल कितना था 90 डिग्री। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओगे आप कि जो एंगल है ट्रैक, अब अपन पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ये इसके पैरेलल लाइन ले ली मैंने, है ना, और इसके पैरेलल लाइन ले ली, तो ये पैरेललोग्राम और ये आ गया अपना रिजल्टेंट जो कि बी के इक्वल होगा। थोड़ा सा ये ऐसे लेनी चाहिए मेरे को लाइन, और ये लाइन जो है वो थोड़ी ऐसे आएगी, ठीक है, और ये इसके पैरेलल ये आएगा रिजल्टेंट ये अपना ये वाला वेक्टर हो जाएगा। तो अपना जो एंगल बनना है वो माय डियर कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस 30 यानी कि 150। तो ये एंगल 150 डिग्री है, ये मेरा पॉइंट कौन सा है ए। तो cos 150 की वैल्यू कितनी होती है, cos 150 की वैल्यू होती है -√3
3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos 150 की वैल्यू होती है, cos 150 की जो वैल्यू होती है -√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माय डियर जो सी बी है इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सी बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर और माइनस √3ac तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं किसका, साइक्लिक प्रोसेस का। तो साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी देखो, अपने पास जो वेक्टर्स थे, अभी मेरे पास जो वेक्टर थे उसमें मैंने पहले कौन सा वेक्टर निकाला था, इस वाले में मैंने निकाला था तुम्हारा वेक्टर सी, और यहाँ पे मैंने निकाला है वेक्टर बी, अब बच गया है वेक्टर ए। तो इसी तरीके से अपन वेक्टर ए को भी निकाल सकते हैं। अपन को क्या करना है, साइक्लिक प्रोसेस में एक पॉइंट से शुरू करना है और वापस लौट के उसी पॉइंट्स पे आना है, और रास्ते में जो भी वेक्टर्स आ रहे हैं वो विद साइन लेने हैं। अलोंग द डायरेक्शन आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है, अपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव लेना है, और उसके बाद फिर ट्रांसपोजिशन करके उस रिजल्टेंट वेक्टर को सेपरेट कर लेते हैं और उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो वहाँ पे हमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। शिफ्टिंग में हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, अलोंग शिफ्टिंग करते हैं, कोई एक शिफ्टिंग यूज करके हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये एक मैंने बताया आपको कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो आप इसको माय डियर, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस, इस साइक्लिक प्रोसेस को आप नोट कर सकते हैं, और नोट करके इसको स्क्रीनशॉट लो और इसका वेक्टर ए आप अपने आप निकाल के देखो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लें माय डियर। अब वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो माय डियर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर के साथ में जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।